प्रथम विदेशी आक्रमण फारस के आक्रमण पर बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के समय जब भारत अपने 16 महाजनपदों के बीच सत्ता संघर्ष में बिजी था, तब भारत के पड़ोसी राष्ट्र फारस में अखामनी साम्राज्य वंश का जो था उसका निर्माण जो था वो हो चुका था, उसका विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। वैसे भारत में भी मगध महाजनपद जो हैं उन पे उत्तरी भारत के बहुतायत क्षेत्र पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन अभी भी भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो कि गांधार कंबोज महाजनपद का क्षेत्र था, जो असंगठित व शक्तिहीन क्षेत्र था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत पूर्व दक्षिण पश्चिम में फैले हिंद महासागर और उत्तर से पूर्व की तरफ फैले हिमालय के कारण भारत पर आक्रमण करना विदेशियों का एकदम ना के बराबर था, वो बहुत असंभव कार्य का था। लेकिन यह कार्य कर दिखाया फारस ने। भारत में विदेशी आक्रमण का होना बहुत ही असंभव था, वो ना के बराबर था। ऐसे में विदेशी आक्रांताओं का भारत में प्रवेश करने का एक ही मार्ग बचता था, वो था भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें इसी मार्ग से फारस व यूनान के तरफ से 2 आक्रमण हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ जो फारस की तरफ से हुआ, यूनान की तरफ से हुआ, तो उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिन्हें हम मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी के मध्य में फारस अर्थात यूनान अखामनी वंश का प्रभाव बढ़ने लगा था। लगभग 500 ईसा पूर्व राजा साइरस द्वितीय ने फारस में अखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आप लोग नोट कर लीजिए, यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। हम सब लोग जानते हैं अल्प समय में ही उसने पश्चिमी एशिया के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में अपने को स्थापित कर लिया था। अपने 29 साल के शासनकाल में 558 से लेकर 529 ईसा पूर्व में उसने कभी काबुल, कभी मकरान, सिंध के मध्य भारत के मध्य उसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो सका। तब 529 ईसा पूर्व कैस्पियन क्षेत्र टर्बाइक नामक जनजाति के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 529 से लेके 522 ईसा पूर्व का उत्तराधिकार जो था वो कैम्बिसिस द्वितीय ने संभाला, और वो गृह युद्धों में इतना फंस गया कि वो अपने आप को साम्राज्य विस्तार उसने अपना कर ही नहीं पाया। 522 ईसा पूर्व डैनियस प्रथम ने अखामनी साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उनको डैनियस प्रथम को दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। दारा प्रथम के सेनापति का नाम इस्कैलैक्स था, जिन्होंने सिंध नदी से भारतीय समुद्र में उतर करके अरब व मकरान क्षेत्रों का पता लगाया, मतलब उनके तटों का पता लगाया। 16 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने सिंधु नदी के तटवर्ती भूभागों को अधिकृत किया, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद गांधार, कंबोज, पश्चिमी पंजाब और सिंध को जीत लिया। उसे फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इन प्रांतों से इनको बहुत राजस्व प्राप्त होता था। 360 टैनेट की मुद्राएं इनको प्राप्त होती थीं। अखामनी साम्राज्य अपने चरम स्तर में जब था, अपने चरम काल में था, तो पश्चिम में यूनान, पूर्व में सिंध नदी तक, उत्तर में कैस्पियन सागर तक, दक्षिण में अरब सागर तक ये फैला हुआ। साइरस द्वितीय व राजा दारा प्रथम को अखामनी वंश के सबसे महान राजाओं की सूची में गिना जाता है। 360 से लेके 330 ईसा पूर्व तक शासक रहे। दारा तृतीय को अखामनी साम्राज्य का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इनको सिकंदर ने अर्बेला के युद्ध में हराया और इनको मार गिराया। उसके बाद समझ लीजिए कि फ्रांसीसी साम्राज्य का वर्चस्व जो था पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो हमारा इंडिया का है, उस पर उनका प्रभाव कम होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि धीरे धीरे फ्रांसीसियों का भारत पर जो वर्चस्व था वो कम हो गया।
इन युद्धों के हमें क्या परिणाम हुए, कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी आक्रमण का हमारे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, हम उस पर चर्चा करते हैं। भारत को समुद्री मार्ग का सबसे पहले परिचय प्राप्त हुआ, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। और अरमाइक लिपि, फ्रांसीसियों का जो लिपि था उनको अरमाइक लिपि कहा जाता है, और वो दाईं से बाईं की तरफ लिखा जाता है। इसी लिपि से हमारी लिपि खरोष्टी लिपि का उद्भव हुआ। इस लिपि की झलक हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में दिखाई पड़ती है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और मैं इस तरीके के किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं। और आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।